हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संतोष पाथम और आपका स्वागत है कंप्यूटर क्लास में। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे मोस्ट यूजफुल शॉर्टकट की। एक कंप्यूटर यूजर के लिए ये शॉर्टकट की ज़रूर आनी चाहिए। तो पहली जो शॉर्टकट की है उसका उपयोग है कि प्रोग्राम से बाहर आने के लिए। तो पहली की है एस्केप की। तो एस्केप की का यूज करेंगे हम। तो मैंने इसके लिए टैली ओपन कर लिए। इसके आपकी ESC जो फर्स्ट की है वो, तो ये प्रोग्राम ओपन कर लिया है। इसे देखिए, आप क्लोज करने के लिए बटन शो नहीं हो रहा है, मिनिमाइज और रीस्टोर डाउन करने के लिए शो हो रहा है। तो इसे मिनिमाइज कर लेते हैं तो स्क्रीन पे वापस आ जाते हैं। इसे रीस्टोर भी कर सकते हैं, रीस्टोर कर लेते हैं। लेकिन क्लोज करने के लिए इसे एस्केप की प्रेस करेंगे और ये परमिशन मांगेगा क्वाइट के लिए। बाय प्रेस कर देंगे या माउस से एस कर देंगे तो ये क्वाइट हो जाएगा। सेकंड जो आपकी की है वो है आपकी F1। F1 किसी भी ब्राउज़र में या किसी भी सॉफ्टवेयर में या किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम में हेल्प के लिए यूज होता है। तो F1 यहाँ पर प्रेस करेंगे हम, F1, और देखिए हेल्प ओपन हो गया है। तो इसमें कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जो भी हेल्प चाहिए। ओके, इसे क्लोज कर देते हैं। तीसरी आपकी की है वो है F2। इसका यूज रीनेम के लिए किया जाता है। किसी भी फाइल फोल्डर पर क्लिक करो, F2 प्रेस करो, उसको रीनेम कर दो। पहले ये मेरा माई क्लिप थी, अब मैं माई वीडियो कर देता हूँ। ओके, इसे क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद जो आपकी शॉर्टकट की है वो है F3। F3 का यूज़ फाइंड के लिए किया जाता है। कुछ भी आप पेज पर या बहुत ज़्यादा पेज हो उनमें कुछ भी नाम सर्च करना है तो फाइंड का यूज करते हैं। तो फाइंड के लिए F3। तो मैं F3, ये मेरा वेब ब्राउज़र खुल गया है, इस पर F3 प्रेस करूँगा मैं। और ये देखिए सर्च करने के लिए एक बॉक्स आ गया है। इसमें मैं इस पेज में से ईमेल सर्च करता हूँ। तो ईमेल देखिए हाईलाइट हो रहा है ये नीचे, गूगल के नीचे ये। ओके, ज़्यादा पेज हो उसमें कैसे सर्च करते हैं इस वो देख लेते हैं। तो मैं एक साइट ओपन कर लेता हूँ, GOG यूनिवर्सिटी ग्वालियर। ओके, ये मैंने साइट ओपन कर ली है। इसमें से एग्जाम टाइम टेबल वाली लिंक पर क्लिक कर देता हूँ और ये ओपन हो रही है। इसमें सर्च करता हूँ मैं, आप कुछ भी इसमें से सर्च कर सकते हो, BA BSc BCom। तो मैं BCom सर्च कर लेता हूँ, टाइप कर देता हूँ। तो ये आपकी F3 फाइंड कमांड बहुत यूज़फुल है। ये देखिए इंटर इंटर करते जाएंगे, जितनी जगह भी आपका ये BCom लिखा होगा वहाँ ये पहुँच जाएगा। ओके, इसे क्लोज कर देता हूँ। इसे न्यू टैब है ये, इसकी भी शॉर्टकट की बताऊँगा मैं। तो फिर इसके बाद है Alt F4, जिससे प्रोग्राम आपका बंद हो गया। ये वेब ब्राउज़र F4 से बंद, और F4 से ही आप शट डाउन कर सकते हैं, सिर्फ इंटर और करना है आपको। ओके, इसे हटा देता हूँ। इसके बाद है आपका F5। F5 का काम रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। देखिए F5 प्रेस किया मैंने और ये रिफ्रेश हो रहा है। ओके, F5 के बाद है आपकी F6। F6 की का
काम है सर्च, वेब ब्राउज़र में सर्च करने के लिए। जैसे मान लीजिए मेरे को सर्च बार में क्लिक करना है, लेकिन मेरा माउस पॉइंटर कहीं पर भी है स्क्रीन पर, तो F6 प्रेस करूँगा तो ये मेरा सर्च बार में पहुँच जाएगा। देखिए सर्च बार में पहुँच गए F6, आप भी करके देखिएगा। तो मैं यहाँ पे वेबसाइट सर्च कर लेता हूँ। शिफ्ट F7 पेश कीजिए तो इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी। ओके, इसे F8 का यूज़ विंडो इंस्टॉल कर समय बूट करने के लिए किया जाता है, और F9 का यूज़ माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में ईमेल सेंड करने के लिए किया जाता है। तो इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है आपकी F10। तो F10 का यूज़ देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ओपन कर लेते हैं। ऐप आप किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हो। तो F10 का जो यूज है वो मेन्यू बार पर, ये ऊपर जो इसे मेन्यू कहते हैं, तो मेन्यू बार पर सीधे जाने के लिए F10 का प्रेस करते हैं। मैंने डिज़ाइन टैब पर क्लिक कर दिया तो ये मेरा डिज़ाइन टैब ओपन हो गया। आप एक बार फिर बता देता हूँ। F10 मेन्यू बार, तो F10 प्रेस किया, मेन्यू बार आ गए। N प्रेस करूँगा इंसर्ट मेन्यू के लिए, N बोल रहा है तो N प्रेस करूँगा तो इंसर्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। देखिए ये टूल बार इंसर्ट मेन्यू की दिखाने लगी। तो इस प्रकार से आप F10 का यूज कर सकते हो। इसके बाद है आपका F11। तो मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। ओके, और वेब ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा है क्रोम। F11 पे इसकी फुल स्क्रीन हो गई। ऊपर टैब बटन नहीं दिखाई दे रहा, तो टैब बटन दिखाई नहीं दे रहा, तो अब इसको वापस लाने के लिए एस्केप की दबा सकते हो। F12 सेव एज के लिए आप अपनी फाइल को सेव की हुई है उसको दोबारा कहाँ सेव करनी है, उसके लिए F12। इसके बाद आपकी जो शॉर्टकट की है वो है आपकी न्यू फोल्डर लेने के लिए। न्यू फोल्डर लेने के लिए आप बेसिकली राइट क्लिक करके न्यू में फोल्डर सिलेक्ट करते हो, या ऊपर दिया न्यू फोल्डर जो दिखाई दे रहा है इसको क्लिक करके न्यू फोल्डर लेते हो। लेकिन मैं आपको इसकी शॉर्टकट की बताऊंगा, तो वो है Ctrl+Shift+N प्रेस करेंगे और ये न्यू फोल्डर आ जाएगा। ओके, तो ये तो आपकी न्यू फोल्डर के लिए हो गई। अब बट पर बेसिक जो हर जगह यूज होती हैं, जो एक शॉर्टकट की आनी चाहिए, वो मैं बताता हूँ।
कौन कौन सी इम्पोर्टेंट्स हैं जो हर जगह काम आती हैं। मैं टाइप कर लेता हूँ, संतोष इज गुड बॉय। ओके, और यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ इंडिया, इंडिया इज ग्रेट कंट्री। ओके, तो कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, और कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए। तो नीचे मैं पेस्ट कर दूंगा। ओके, तो ये हर जगह यूज होती है ये वाली की। और सेलेक्ट डिलीट बटन डिलीट करने के लिए। और इसके बाद आपकी शॉर्टकट की है वो है बैक स्पेस वर्सेस डिलीट बटन। दोनों में क्या अंतर है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये बैक स्पेस से राइट से लेफ़्ट की तरफ कैरेक्टर को कंप्यूटर हटा रहा है, लेकिन अगर मुझे ये लेफ़्ट से राइट की ओर हटाना है तो मैं डिलीट बटन का यूज़ करूँगा। ये दोनों में यही अंतर है। ओके, अगली आपकी जो शॉर्टकट की है वो है आपकी कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू फाइल पेज बंद करने के लिए की जाती है। ये देखिए पूछ रहा है सेव करना चाहते हो या नहीं, मैंने डोंट सेव पर कर दिया और ये मेरे पेज बंद हो गया। और कंट्रोल एन न्यू पेज के लिए। ओके, तो विंडो डी डेस्कटॉप पर जाने के लिए, आप कितनी भी फाइल खोले हो अगर विंडो डी प्रेस करोगे तो आप डेस्कटॉप पर आ जाओगे। और क्रोम ब्राउज़र में आते हैं, यहाँ पर कंट्रोल टी बटन प्रेस करोगे तो टैब बटन के लिए न्यू टैब, आप कितने भी टैब ले सकते हैं। मैंने 4 टैब ले लिए। और देखिए मैं सेकंड वाले टैब पर क्लिक किया और एक वेबसाइट सर्च करता हूँ सेकंड वाले टैब पर, जीवा जी। ओके, तो मेरी पहली टैब पर और दूसरी टैब पर वेबसाइट सर्च है और मेरे को ये टैब हैं ये क्लोज करना है। तो इसके लिए शॉर्टकट की है टैब बटन क्लोज करने के लिए, वो आपकी है कंट्रोल डब्ल्यू। ये बंद हो गई, पर मैंने जो सेकंड वेबसाइट सर्च की थी वो भी पेज बंद हो गया। तो इसको वापस लाने के लिए शॉर्टकट की है आपकी कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी। तो ये इम्पोर्टेंट की है, कभी कभी काम करते हुए वो पेज बंद हो जाता है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो उसको वापस लाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी, ये बहुत इम्पोर्टेंट की है। इसके बाद आपके लिए कंट्रोल एच हिस्ट्री ओपन हो जाएगी। आपने जो भी सर्च किया है आपको दोबारा उस वेबसाइट पर जाना है, तो कंट्रोल एच हिस्ट्री के लिए है। देखिए हिस्ट्री आ गई है। इसके बाद आपकी जो इम्पोर्टेंट है वो है कंट्रोल डब्ल्यू करके बंद कर दी पेज को। और इसके बाद इम्पोर्टेंट है वो कंट्रोल जे, डाउनलोडिंग के लिए जो डाउनलोड किया है आपने, देखना चाहते हो क्या डाउनलोड किया है या दोबारा री डाउनलोडिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इसके बाद जो शॉर्टकट की है आपकी अल्ट टैब बटन। अल्ट टैब बटन से आप जो रनिंग में किसी भी 2 प्रोग्राम पर काम कर रहे हो तो पहले से दूसरे पर जाने के लिए अल्ट टैब बटन, डायरेक्ट अल्ट टैब बटन। और आप अल्ट पहले दबाओगे और टैप करोगे तो आपको सिलेक्ट करने के लिए पूछेगा किस प्रोग्राम पर जाना चाहते हो, जितने भी आप प्रोग्राम आपके टास्क बार पर खुले हुए। तो ये अल्ट टैब बटन हो गया। अब बात करते हैं कंट्रोल और शिफ्ट, दोनों में क्या अंतर है। देखिए ये बेसिकली शिफ्ट का यूज़ मैंने यहाँ पर प्रेस किया, अपना यहाँ पर क्लिक किया और इसे मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ। तो ये 2 की 4 लाइन हो जाएंगी।
ओके, ये पेस्ट कर दिया। तो मैं करूँगा क्या कि पहले ये क्लिक किया मैंने, और शिफ्ट बटन का यूज है कि राइट एरो, स्टार्टिंग में मैंने ये क्लिक किया और राइट एरो दबाऊंगा तो ये आगे की तरफ पूरा सिलेक्ट कर लेगा। ओके, और अगर मैं लास्ट में दबाऊंगा और लेफ्ट एरो दबाऊंगा तो ये लास्ट से लेके स्टार्टिंग तक, जब तक मैं कर्सर दबाए रहूँगा लेफ्ट एरो, ये पूरा सिलेक्ट कर लेगा। लेकिन कंट्रोल का यूज़ मैन्युअली सिलेक्ट करने के लिए, मुझे मान लीजिए आप पहली लाइन और चौथी लाइन सिलेक्ट करनी है, तो मैं पहली लाइन सेलेक्ट करूँगा, फिर कंट्रोल प्रेस करूँगा और फिर चौथी को ड्रैग कर दूँगा, ये सिलेक्ट कर। मैन्युअली सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल का यूज़ करते हो। यहाँ मैं पेस्ट कर दूँगा, तो देखिए पहली और चौथी लाइन पेस्ट हो गई। ओके, तो कंट्रोल और शिफ्ट में अंतर समझ में आया। इसके बाद जो आपकी शॉर्टकट की है वो एग्जामिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो हर कंपटीशन एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछी जाती है। इसे मिनिमाइज कर देता हूँ, और वो है आपकी टास्क मैनेजर, कंट्रोल अल्ट डिलीट। ये कंपटीशन एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, और ये मैंने बताई हैं आपको कि उनमें से भी पूछी जाती हैं। तो और दूसरी इसी की है कंट्रोल शिफ्ट एस्केप की, ये भी टास्क मैनेजर के लिए। तो ये दोनों की आप नोट कर लीजिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और कंप्यूटर यूज़र है तो भी आपके लिए ये काम की शॉर्टकट की है। इसके बाद क्रोम में दोबारा वापस आ जाते हैं, और विंडो एल है आपकी लॉक स्क्रीन। देखिए लॉक हो गया, मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन था मेरा, लेकिन अभी लॉक स्क्रीन आ चुकी है। इसे मैं इंटर करूँगा, वापस ओपन कर लूँगा, तो अभी वापस स्क्रीन पर आ गया। मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। अगली शॉर्टकट की है वो है आपकी विंडो आर, ये भी इम्पोर्टेंट की है। तो ये बिन बट टाइप है, इसमें ओके कर देंगे तो ये बिन बट MS वर्ड के लिए होता है। तो ये वर्ड ओपन हो गया, इसे क्लोज कर देते हैं, हमारा पहले से ओपन है वर्ड। ओके, इसके बाद है आपके लिए मिनिमाइज। मिनिमाइज के लिए विंडो M बटन प्रेस करेंगे और मिनिमाइज। ओके, और वापस आने के लिए विंडो शिफ्ट प्लस M, ये मैं वापस आ गया। ओके, आप भी करके देख सकते हो, विंडो M मिनिमाइज, विंडो शिफ्ट M वापस। ओके, अल्ट टैब से भी आप वापस आ सकते हो, और अल्ट टैब दूसरे प्रोग्राम पे भी पहुंचाने के लिए अल्ट स्पेस इंटर, ये मैक्सिमाइज विंडो करता है। ये रजिस्टर डाउन हो गई आपकी, तो अल्ट स्पेस इंटर। ओके, मैक्सिमाइज कर देता हूँ। इसके बाद है आपकी जो विंडो के साथ एरो की है, तो ये भी आप कर सकते हो। जैसे ये विंडो मैंने छोटी कर ली,